हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम 4 टक्स ब्लाउज़ विथ बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ लिया है, इसका हम एक बार मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो इसकी चेस्ट जो है वो 20.5 मतलब 42 है, और इसकी वेस्ट जो है वो 17.5 मतलब 35 है। अब इसकी लेंथ ले लेते हैं। इसकी लेंथ 15 है, इसका आर्म होल 6 है, पर मैं 6.5 पे कट करूँगी। अब इसकी हम गहराई ले लेते हैं। तो इसकी आर्म होल की जो गहराई है वो 10 से 10.25 इंच है। अब यहाँ पे मैं शोल्डर चेक कर लेती हूँ। तो शोल्डर अराउंड 11.5 है। नेक की विड्थ जो है वो 6 इंच है, और जो हमारे रेडी आर्म होल है वो 2.25 इंच का है। तो यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट ले लिया है। अब हमारा ये जो फैब्रिक है, स्लीव की कटिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्लीव है वो फुल स्लीव है। तो यहाँ पे नेट का फैब्रिक है, और इसमें हम 2 अस्तर डालने वाले हैं, एक सेंटून है और एक कॉटन का है। तो कॉटन के फैब्रिक पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो अब ड्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल शेपर यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं डायरेक्शन में मिलाते हुए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके बाद हम यहाँ से लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारी 15 इंच रेडी है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 16 इंच पे हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। हम यहाँ से मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब 11.5 हमारा शोल्डर था, 11.5 का हम हाफ करेंगे तो आएगा 6.25 इंच। 6.25 इंच पे यहाँ पे मार्क करूँगी। फिर यहाँ से हम आर्म होल का नाप लगाएंगे। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे मैं आर्म होल ले रही हूँ। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमने सेम यहाँ ऊपर 6.25 लिया है, तो यहाँ भी 6.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे 42 साइज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 1.25 पे निशान लगा रही हूँ। इसका हम सेंटर लेंगे। अब यहाँ चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट 10.5 हम यहाँ पे लेंगे। 42 का 4th पार्ट 10.5 इंच। उसके बाद 2 इंच का मैं इसमें मार्जिन ऐड कर रही हूँ। अब वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी 35 है, उसका डिवाइड बाय हम 4 करेंगे तो आएगा 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पे मैंने निशान लगाया। 1 इंच हम टक्स का निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन। तो अब हम इन दोनों लाइनों को सीधा स्ट्रेट मिला देंगे। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ से हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे मैंने इसको सेट किया है। तो यहाँ आर्म होल का कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं आर्म होल की गहराई, तो बराबर आ रही है। अब यहाँ पे नीचे हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग वाली लाइन से हमें मेज़र टेप को सीधा रखना है, हाफ करके आधा आधा इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से हम नीचे से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आधे आधे इंच पे हम टक्स का निशान लगा देंगे। तो अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक हमें जो नीचे पट्टी है बैक में, तो वो 3 इंच रेडी रखनी है। तो यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे रेडी शोल्डर हमारा 2.25 इंच का है, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा रहे हैं, तो 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे मैं स्केल को इस तरह सेट करूँगी और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बन गया है। अब इसमें हम नेक का शेप देंगे, तो मैं वी नेक इसमें बना रही हूँ, तो वी नेक हम ड्रॉ कर देते हैं। अब इसमें जो मेरा कस्टमर है, क्लाइंट है, उसको थोड़ा ब्रॉड नेक चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा इसको नेक को फैला देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपना नेक डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं बैक पार्ट को। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से वापस हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमारा कपड़ा तिरछा ना हो। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे हम आधे इंच में निशान लगाएंगे, क्योंकि हुकाई की पट्टी के लिए हमें तो एक्स्ट्रा रखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे आधे इंच पे निशान लगा दिया है मैंने। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे हम लेंथ ले लेते हैं, तो लेंथ हमारी है 15 इंच, तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। बैक पार्ट में हमेशा 1 इंच प्लस करते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम 1 से 2 इंच ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 16.5 पे मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम जो भी मार्किंग करेंगे वो हम ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे 6.25 इंच पे हम शोल्डर ले लेंगे। 6.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके बाद सेम हमने 6.25 लिया है, तो यहाँ भी 6.25 इंच में निशान लगा देंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से इसको मिला देंगे। उसके बाद चेस्ट हमारी 10.5 इंच में ले रही हूँ। 0.75 हम इसमें आर्म वो टक्स का ऐड करेंगे और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे। फिर हमें सेंटर से 0.25 अंदर एक मार्क करना है और स्केल को ऐसे तिरछा रख के यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें शेपर को इस तरह सेट करना है और यहाँ पे हम फ्रंट का जो है आर्म होल है वो हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 3 इंच पे। बेल्ट के लिए हम फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और यहाँ से हम जो कर्व रहता है बेल्ट का वो उसका शेप दे देंगे। तो यहाँ पे शेप बना दिया है मैंने। अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो 9.25 इंच पे यहाँ पे हम वेस्ट की मार्क करेंगे। 2 इंच हम टक्स के लिए रखेंगे और 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे वापस स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारी मतलब ड्राफ्टिंग जो है वो है रेडी हो गई है। अब यहाँ पे सिर्फ टक्स के निशान रहेंगे, तब टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो टक्स की मार्किंग के लिए पहले हम टक्स पॉइंट में निशान लगाएंगे, तो 42 साइज़ के अकॉर्डिंग 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हमें जो हमने लाइन खींची थी वहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। सेम दूसरी लाइन पे भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम एक एक इंच पे टक्स की मार्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे टक्स जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। सेम इस पे ऐसे रख के अब यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए और सेंटर से हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ से हम 1.5 या फिर 1.25 सवा इंच का हम ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से हम तिरछी लाइन खींचेंगे और यहाँ पे आर्म होल का टक्स ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा मार्किंग जो है वो हो गई है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमने जो मार्किंग करी है हमें सेम टू सेम उस पे ही कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम कट कर लिया है, फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पे कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच पे मैंने निशान लगाया है। नेक की लेंथ जो है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा दिया है। यहाँ पे वापस हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक का शेप देंगे। तो मैं इसमें स्वीट हार्ट में मतलब जो एक डिज़ाइन आती है वो शेप दे रही हूँ मैं। आप अपने पसंद के अनुसार नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक ड्रॉ कर लिया मैंने। हम नेक कट कर लेते हैं। मैंने डिटेल में वीडियो को हर चीज़ को समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। हम दूसरी तरफ इसको रख के थोड़ा डैप करेंगे जिससे हमारी मार्किंग जो है वो दूसरी तरफ आ जाए। हम इसको जो मार्क्स हैं हमारे उनको डार्क कर लेते हैं। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा फ्रंट का पार्ट और ये रहा हमारा बैक का पार्ट। अब हमने जो सेंटून फैब्रिक लिया है उस पे हम जो हमारा अस्तर है उसको रख के सेम एट इज इट कट कर लेंगे। दूसरा वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइए। तो यहाँ मैंने जो दूसरा अस्तर था उसकी कटिंग कर ली है और हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। तो स्लीव हमारी फुल लेंथ की है 24, उसमें एक इंच एक्स्ट्रा प्लस करके 25 पे निशान लगाया है। यहाँ से मैंने कपड़ा कट कर लिया है। अब हम बाइसेप्स देखेंगे। बाइसेप्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे तिरछी लाइन बनाएंगे और यहाँ पे स्लीव का शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ स्लीव मैंने कट कर ली है। ये सिर्फ कटिंग का वीडियो है। स्टिचिंग का वीडियो देखने के लिए आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं। तो मैं स्टिचिंग का भी वीडियो डालूँगी। तो यहाँ हमारा ब्लाउज़ जो है वो कटिंग हो चुका है। यहाँ पे बेल्ट में थोड़ा सा जॉइंट आ रहा है तो मैं जॉइंट इसमें लगा लूँगी। इसमें जॉइंट लगा लिया मैंने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।